Assalamu alaikum student, hope so all of you are doing well. We have already completed exercise 1.1 and exercise 1.2, question number 1, question number 2 and question number 3. Now we have to solve the question number 4. Question number 4 is if z1 is equal to 2 plus 5 iota, z2 is equal to 1 minus 3 iota, z3 is equal to 2 plus iota, then verify that पार्ट नंबर वन z1 प्लस z2 विच इज़ इक्वल z2 प्लस z1। अब इसमें क्या है, इस सवाल में हमारे पास हमने क्वेश्चन को वेरीफाई करवाना है। वेरीफाई करवाने का मतलब है, अगर आप गौर से देखें तो हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन दिया हुआ है, इसको हमने प्रूव करवाना है। बहुत ही सिंपल है। z1 की वैल्यू भी दी हुई है, z2 की भी दी हुई है, z3 की भी दी हुई है। तीनों की वैल्यूज़ को हमने इसमें पुट करना है और सोल्यूशन अपना फाइंड कर लेना। अगेन इसमें भी वही करना है कि जो रियल पार्ट होगा उसको रियल पार्ट में ऐड करना है, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में ऐड करना है। z1 की वैल्यू 2 प्लस 5 अयोटा पुट की। यहाँ पे पहले सवाल में पहले पार्ट में z2 की वैल्यू 1 माइनस 3 अयोटा पुट की, तो 2 प्लस 1 इज़ इक्वल टू 3 अयोटा, 5 अयोटा माइनस 3 अयोटा विच इज़ इक्वल टू 2 अयोटा। एक जो हमारे पास जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो प्रूव हो गई है। अब हमने क्या करना होता है, जब भी हमारे पास हमने वेरीफाई करवाना होता है तो उसका मतलब होता है कि लेफ़्ट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड के इक्वल हमने प्रूव करवाना होता है। तो z2 की वैल्यू 1 माइनस 3 अयोटा पुट की, z1 की वैल्यू 2 प्लस 5 अयोटा पुट की। रियल पार्ट को रियल में ऐड करना है और इमेजिनरी को इमेजिनरी में। 5 minus 3 iota which is equal to iota, and 2 plus 1 is equal to 3. And the part number 2 is z1 z2 which is equal to z2 z1। अब वो ऊपर वाला ये भी कम्यूटेटिव लॉ है लेकिन अंडर मल्टीप्लिकेशन है। ऊपर जो हमने पहला वाला पार्ट किया है वो अंडर एडिशन था, ये अंदर मल्टीप्लिकेशन है। अब हमने इसको मल्टीप्लाई करवाना होता है। z1 की वैल्यू 2 प्लस 5 अयोटा पुट की, z2 की वैल्यू 1 माइनस 3 अयोटा पुट की। अब पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड को प्रूव करवा लेते हैं, फिर हम राइट साइड को प्रूव करवाएंगे। अब इसमें ये देखें, पहली ब्रैकेट का जो पहला नंबर होता है ना, उसको सेकंड वाले के ब्रैकेट पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करवाना होता है। 2 को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ 2, फिर 2 को मल्टीप्लाई किया माइनस 3 अयोटा के साथ तो माइनस 6 अयोटा आ गया। पहली ब्रैकेट का पहला नंबर मल्टीप्लाई किया, अब पहली ब्रैकेट का ही दूसरा नंबर हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है। तो 5 अयोटा को मल्टीप्लाई करवाएं 1 के साथ 5 अयोटा, 5 3 ज़ार 15 प्लस माइनस माइनस। अगेन अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो अयोटा स्केयर आता है। अब अयोटा स्केयर की यहाँ पे वैल्यू क्या है हमारे पास -1, तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस 15, 2 वैसे का वैसा प्लस माइनस माइनस। 6 में से 5 को माइनस करवाया तो -1 अयोटा आ गया। अयोटा की 1 लिखने की ज़रूरत होती भी है, नहीं भी होती, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पता चल जाता है जिसके साथ कोई नंबर नहीं होता उसके साथ हमेशा 1 होता है। तो 15 प्लस 2 विच इज़ इक्वल टू द 17 माइनस अयोटा। एक साइड प्रूव करवा दिया है। अब इसके हमने सेकंड वाली जो लेफ़्ट हैंड साइड है उसको भी प्रूव करवाना है। पहले z2 की वैल्यू हमने लिख ली 1 माइनस 3 अयोटा, फिर z1 की वैल्यू 2 प्लस 5 अयोटा। अब अगेन वही स्टेप करने हैं कि पहली ब्रैकेट का जो पहला नंबर है 1, उसको इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। 1 के साथ मल्टीप्लाई कर किया 2 प्लस 5 अयोटा आ गया। अब माइनस 3 अयोटा के साथ भी तो मल्टीप्लाई करवाना है ना, तो -3 अयोटा को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, 2 3 टाइम्स 6 अयोटा प्लस माइनस माइनस। अब -3 अयोटा को 5 अयोटा से मल्टीप्लाई करवाना है, तो प्लस माइनस माइनस 3 5 टाइम 15 अयोटा का स्केयर। अयोटा स्क्वायर इक्वल होते हैं -1 के, माइनस माइनस प्लस 15। अब अगेन वही स्टेप करना है कि रियल को रियल में ऐड करना होता है और इमेजिनरी को इमेजिनरी में ऐड करना होता है। अब चूँकि यहाँ पे अयोटा स्केयर है, अयोटा स्केयर इक्वल होता है -1 के, ऑलरेडी सवाल में माइनस मौजूद है, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 15 और 2 इज़ इक्वल टू 17 माइनस अयोटा। पार्ट नंबर 3 इज़ z1 प्लस z2 होल ब्रैकेट के अंदर क्लोज हुए में प्लस z3 विच इज़ इक्वल टू z1 प्लस z2 प्लस z3। अगर आप ध्यान से गौर करेंगे तो ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन होती है। तो इसका ये मतलब होता है कि पहले आपने ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू को सॉल्व करना होता है, देन आपने जो बाहर वाला ऑपरेशन होता है वो आपने परफॉर्म करना होता है। अगर हम लेफ़्ट हैंड साइड को लेकर चलते हैं तो पहले हमने z1 प्लस z2 को ऐड करवाना है, फिर जो आंसर आएगा उसको आपने z3 में ऐड करवाना है। z1 इज़ इक्वल टू 2 प्लस 5 अयोटा प्लस z2 इज़ इक्वल टू 1 माइनस 3 अयोटा।
तो यहाँ पे रियल को रियल में ऐड करवाएं, अयोटा वाली वैल्यू को अयोटा में करवाएं। तो 2 + 1 इज़ इक्वल टू 3, 5 - 3 अयोटा इज़ इक्वल टू 5 में से 3 अयोटा को माइनस करें तो 3 अयोटा आ जाते हैं हमारे पास। और यहाँ पे हमने क्या प्रूफ कर ऐड करवाना है, 2 + अयोटा। 2 + अयोटा ऐसे आ गया, तो 3 + 2 5, 2 अयोटा प्लस अयोटा विच इज़ इक्वल टू 3 अयोटा। लेफ्ट हैंड साइड तो हमारे पास प्रूव होगी। अब हमने राइट हैंड साइड को ऑपरेट करवाना है। Z1 वैसे का वैसा, अब Z2 और Z3 की हमने वैल्यूज़ को पुट करना होता है ब्रैकेट के अंदर। Z2 की वैल्यू 1 - 3 अयोटा, Z3 की वैल्यू जो है 2 + अयोटा। तो यहाँ से अगर आप देखें तो 2 + 1 इज़ इक्वल टू 3, -3 अयोटा प्लस अयोटा, प्लस माइनस माइनस, तो 3 में से अगर 1 निकाले तो 2 अयोटा आता है। और साइन हमेशा आपने बड़ी वैल्यू का लगाना होता है। यहाँ पे जो बड़ी वाली वैल्यू है वो -3 है, तो इसलिए इसका साइन आएगा 3 - 2 अयोटा। अब यहाँ पर रियल पार्ट को रियल में ऐड करवाया, तो ब्रैकेट को ख़त्म किया, रियल को रियल में ऐड करवाया। 2 + 3 = 5 एंड 5 अयोटा -2 अयोटा। 5 में से अगर 2 को माइनस करें तो 3 अयोटा आ जाता है। यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल आ गई है राइट हैंड साइड के। ठीक हो गया। अब इसका जो पार्ट नंबर 4 है, अगर वो ध्यान करें तो वो भी हमारे पास एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन होता है। इसमें भी पहले आपने ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू को सॉल्व करना है, देन आपने इसको मल्टीप्लाई करवाना है Z3 के साथ। Z1 इक्वल होता है 2 + 5 अयोटा के, Z2 इक्वल होता है 1 - 3 अयोटा के। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन आ रही है। मल्टीप्लिकेशन का अगेन पहली ब्रैकेट का जो पहला मेंबर है 2, उसको आपने मल्टीप्लाई करवाना है सेकंड ब्रैकेट के साथ। कंप्लीट मल्टीप्लाई करवाना है। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आ गया 6 अयोटा। इसी तरह प्लस 5 अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 5 अयोटा आ गया। फिर 5 को मल्टीप्लाई किया 3 के साथ तो 5 3 × 15, अयोटा को मल्टीप्लाई करें अयोटा से तो अयोटा स्केयर आ गया, प्लस माइनस माइनस आ गया। अब अगेन यहाँ पे देखें अयोटा स्केयर इक्वल होता है -1 के। तो यहाँ पे आपने क्या किया, 2 वैसे का वैसा, प्लस माइनस माइनस, 6 में से 5 को माइनस करें तो -1 अयोटा आता है। और यहाँ पे डायरेक्ट अगर हम कर लें तो अयोटा स्केयर की वजह से माइनस था, तो माइनस माइनस प्लस 15, फिर 15 + 2 विच इज़ इक्वल टू 17 माइनस अयोटा। यहाँ पे 2 + अयोटा आ गया। अब देखिए अगर स्टूडेंट्स आप गौर से देखें तो यहाँ पे सिंपल मल्टीप्लिकेशन ही है, इसमें ऐसा कोई मुश्किल बात नहीं है। अगर आप को एक दफ़ा आ जाए मल्टीप्लिकेशन तो आप बिल्कुल आसानी के साथ बाकी तमाम सवाल हल कर सकते हैं। 17 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 34 आता है। 17 को अयोटा से मल्टीप्लाई किया तो 17 अयोटा। माइनस अयोटा को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो -2 अयोटा। और माइनस अयोटा को अगर अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करें, अयोटा को अयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया, अयोटा स्केयर आ गया, प्लस माइनस माइनस, अयोटा स्केयर और ये वाला माइनस मिलके +1 बन गया। 34 ऐसे का ऐसा, 17 में से 2 अयोटा को माइनस करें तो 15 अयोटा, 34 + 1 विच इज़ इक्वल 35 प्लस 15 अयोटा। अब इसकी जो हमने राइट हैंड साइड को प्रूव करवाना है। अब उधर भी क्या करना है कि Z2 और Z3 को पहले ऑपरेट करवाना है, फिर मल्टीप्लिकेशन हमने Z1 के साथ करवानी है। अब 1 को मल्टीप्लाई करें 2 के साथ, 2 आ जाता है। 1 को मल्टीप्लाई करना है अयोटा के साथ, अयोटा आ जाता है। -3 अयोटा को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 अयोटा। -3 अयोटा को अयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया तो -3 अयोटा स्केयर। अब ये अयोटा स्केयर हमारे पास मिल के क्या बनाएगा, माइनस माइनस +3, 2 वैसे का वैसा, तो प्लस माइनस माइनस, 6 में से 1 को माइनस करने तो 5 अयोटा, साइन हमेशा बड़ी वैल्यू का। 2 + 3 विच इज़ इक्वल टू 5, 5 माइनस अयोटा, 5 - 5 अयोटा हमारे पास ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू आ गई। अब इस पूरी वैल्यू को हमने मल्टीप्लाई करवाना है ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यू के साथ, जो हमारे पास है 2 + 5 अयोटा। 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया 10, फिर 2 को मल्टीप्लाई किया 5 अयोटा के साथ, -10 अयोटा। इसी तरह +5 अयोटा को जब मल्टीप्लाई किया 5 के साथ, 5 5 25 अयोटा, प्लस माइनस माइनस, तो 5 5 पर 25 अयोटा स्केयर। अयोटा स्केयर जिधर भी आना है उसकी वजह से माइनस आना है, तो माइनस माइनस प्लस, 10 ऐसे का ऐसा। 25 में से 10 को माइनस किया तो 15 अयोटा आ गया, प्लस 25। अब 25 और 10 35 प्लस 15 अयोटा, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गए। इसका मतलब है कि ये हमारे पास प्रूव्ड हो। अब जो इसका पार्ट नंबर 5 है स्टूडेंट्स वो देखें। अब वो हमारे पास है जी Z1 +
ब्रैकेट के अंदर -z1 विच इज़ इक्वल टू फिर -z1 प्लस z1 विच इज़ इक्वल टू 0। यानी उसने बता दिया है कि इसका आंसर आपके पास ना 0 आएगा। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, और वो जो दोनों साइड्स हैं वो इक्वल होंगी 0 के। ये तो बिल्कुल सिंपल सा देखने से ही पता चल रहा है। जेड अगर आप ऐसे भी देखें ना कि z1 प्लस माइनस माइनस, तो z1 की पॉजिटिव वैल्यू और माइनस वाली जो वैल्यू होगी वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे भी ऐसे ही है। तो इसमें लेकिन आपने वैल्यूज़ को पुट करके बाकायदा सॉल्व करके फिर आपने इसको बताना है। z1 की वैल्यू थी 2 + 5 अयोटा, प्लस वैसे का वैसा माइनस z1 की वैल्यू आपने ये लगा दी। -z1 का मतलब है कि जो z1 की जो वैल्यू थी उसमें आपने साइन पूरी ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू का चेंज करना है। जैसे अब यहाँ पे पॉजिटिव था दोनों साइड पे, तो ये दोनों हमारे पास नेगेटिव हो गए। तो 2 + 5 अयोटा -2 -5 अयोटा, +2 -2 के साथ कैंसिल, 5 अयोटा -5 अयोटा के साथ कैंसिल। तो ये तो ऐसे 0 हो गया। इसी तरह इसका ये वाला पार्ट देखें, जो -z1 की वैल्यू है वो -2 -5 अयोटा है, +2 + 5 अयोटा है। -2 ब्रैकेट खोल दिया आपने, ब्रैकेट को ओपन किया, -2 -5 अयोटा, +2 + 5 अयोटा। प्लस वाली वैल्यू माइनस के साथ कैंसिल होगी, -2 +2 के साथ कैंसिल, और इक्वल आ गया 0 के। उम्मीद है कि ये सवाल आपको समझ आ गया होगा। ये बहुत आसान